हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपके लिए हम अनसीन पैसेज सेकंड लेके आए हैं क्वेश्चन बैंक से। और ये अनसीन पैसेज क्वेश्चन बैंक में 10 नंबर पर दी गई है। इस अनसीन में स्पीच के बारे में बात की गई है, तो देखते हैं क्या बात की गई है। ऑल्दो स्पीच इज़ द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। हालांकि स्पीच यानी बोलचाल, बातचीत का यानी भाषण वगैरह या बोलना किसी से, ये बातचीत का सबसे एडवांस फॉर्म है। लेकिन देर आर मैनी वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग विदाउट यूजिंग स्पीच। लेकिन आप बिना बोले हुए भी बातचीत के कई और तरीकों को यूज़ कर सकते हैं, लाइक सिग्नल, साइन, सिंबल, जेस्चर। यानी सिग्नल वगैरह जो होते हैं, जो आपने सड़क वगैरह हाईवे पर देखे होंगे, साइन देखे होंगे, लेफ्ट साइन, राइट साइन, स्टॉप, सिंबल देखे होंगे, है ना। या जेस्चर्स, जेस्चर्स होते हैं हाव भाव। जैसे कोई क्रिकेटर खेल रहा है, उसने सिक्स लगाया तो आप सबने तालियां बजाए, अपने हाव भाव दिखाए, तो वो समझ गया कि आपने अप्रूवल किया है, उसको अप्रिशिएट किया है। तो ये भी रहता है। तो ये चारों ही चीज़ें मे बी फाउंड इन एवरी नोन कल्चर। ये चारों ही चीज़ें हर कल्चर में मिल जाती हैं। द बेसिक फंक्शन ऑफ अ सिग्नल, जो सिग्नल देने का बेसिक फंक्शन होता है वो क्या होता है? इज टू इम्पिंज अपॉन द एनवायरमेंट। ये वर्ड देखिए, इम्पिंज अपॉन द एनवायरमेंट। इसका मतलब होता है कि आप इम्पिंज मतलब पर्यावरण पर आक्रमण करके अपने बेसिक फंक्शन ऑफ सिग्नल को, मतलब आप सिग्नल दे सकते हो इन सच अ वे, इस तरीके से कि लोग उससे अट्रैक्ट हों, है ना। इट अट्रैक्ट्स अटेंशन, लोगों का ध्यान अट्रैक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल द डॉट्स एंड डैश। आपने डॉट देखे होंगे, डैश देखे होंगे, राइट सिग्नल देखा होगा, लेफ्ट देखा होगा। ये टेलीग्राफ सर्किट में यूज़ किए जाते हैं। और कोडेड टू रेफर टू स्पीच, एक स्पीच का एक तरीका होता है, वो तरीका होता है कोडिंग स्पीच बोलते हैं उसको। कोडिंग स्पीच क्या होता है? जिसमें आपकी स्पीच को, आपकी बातचीत को बाइनरी डिजिट में 0 और 1 में चेंज किया जाएगा, उसके बाद वो यूज़ किया जाएगा। तो ये कोडिंग स्पीच इज़ ऑल्सो वेरी ग्रेट, बहुत ग्रेट है बातचीत करने में, लेकिन लेस एडॉप्टेबल है, बहुत कम अनुकूल है टू द कोडिफिकेशन ऑफ वर्ड्स के लिए, यानी शब्दों के कोडिफिकेशन के लिए। अब जो साइन होते हैं ऑल्सो कंटेन मीनिंग। साइन जो होते हैं, लेफ्ट साइन, राइट साइन, उनमें भी अर्थ होता है ना। एंड जैसे कि स्टॉप साइन होता है गाड़ी को रोकने का, स्टॉप फॉर एग्जाम्पल। कन्वेज मीनिंग, ये भी अर्थ देता है क्विकली, तेजी से, मतलब लोगों को जल्दी से समझ में आ जाता है, स्टॉप मतलब रुकना, है ना। एंड कन्वेंसली, पारंपरिक रूप से। तो जो सिंबल्स होते हैं आर मोर डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, वो ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, वो कम कम तरीके से डिस्क्राइब कर पाते हैं। काफ़ी डिफिकल्ट होता है सिंबल्स के द्वारा डिस्क्राइब करना किसी चीज़ को, वर्णन करना। लेकिन जो सिग्नल और साइन होते हैं, सिग्नल और जो साइन संकेत होते हैं, बिकॉज ऑफ देयर, ये सिग्नल और साइन ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर इंट्रीक्रेट रिलेशनशिप। किसकी वजह से? अपने इंट्रीक्रेट मतलब जटिल, इनका जो संबंध होता है सिग्नल का और साइन का, वो बहुत ही जटिल संबंध होता है, और उसकी वजह से ये सिंबल से ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर पाते हैं। यानी आप सिंबल की बजाय साइन और सिग्नल को यूज़ कीजिए, है ना। उसके बाद साइन बिकॉज ऑफ देयर इंट्रिकेट रिलेशनशिप, क्योंकि इनका संबंध काफ़ी जटिल होता है। विद किसके साथ? विद द रिसीवर्स कल्चरल परसेप्शंस, जो रिसीवर है, जो प्राप्त कर रहा है आपकी बातचीत को, उसकी धारणाओं के साथ। इन सम कल्चर, लेकिन कुछ कल्चर में अपलोडिंग इन अ थिएटर, अपलोडिंग माने लिख लेना, या अपलोडिंग मतलब होता है ताली बजाना। जैसे आप थिएटर में ताली बजा रहे हो, तो प्रोवाइड्स परफॉर्मर्स, तो ये वहाँ जो परफॉर्म कर रहा है परफॉर्मर, ये उसको क्या प्रोवाइड करेगा? ये क्या प्रोवाइड करेगा? सिंबल ऑफ अप्रूवल, मतलब सहमति का सिंबल प्रदान करेगा। आपने ताली बजाई, इसका मतलब आपने उसको अप्रिशिएट किया, अप्रूवल किया। ऐसे ही जेस्चर्स, हाव भाव, जैसे कि यहाँ आप कर सकते हो, जेस्चर माने हाव भाव, जैसे बेविंग, हाथ हिलाना, हैंड शेकिंग, हाथ मिलाना, ऑल्सो कम्युनिकेट सर्टेन कल्चरल मैसेज। ये भी आपको बातचीत के माध्यम से, जेस्चर के माध्यम से आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं, और ये भी आपको सांस्कृतिक संदेश देते हैं। ऑल्दो सिग्नल्स, साइंस, सिंबल, जेस्चर्स आर वेरी यूजफुल। हालांकि सिग्नल, साइन, सिंबल, जेस्चर, हाव भाव, ये सब बहुत यूजफुल है, लेकिन दे डू हैव अ मेजर डिसएडवांटेज, लेकिन इनका बहुत बड़ी हानि भी है। कैसे? दे यूजुअली डू नॉट अलाउ आइडियाज टू बी शेयर्ड। आप बातचीत करके, बोल बोल के अपने विचारों को शेयर कर सकते हो, लेकिन इन सिग्नल, साइन, सिंबल, जेस्चर के माध्यम से आप लोगों से अपने आइडियाज़ को, विचारों को शेयर नहीं कर सकते डायरेक्टली, सीधे सीधे, है ना, टू द रिसीवर। मतलब आप पास बैठ के कर सकते हो, लेकिन दूर के लिए क्या करोगे आप?
तो एज अ रिजल्ट इसका परिणाम क्या हुआ कि हमको दूर से बातचीत करनी है, तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। फिर हमने बातचीत के साधन के लिए, जो हम लंबी दूरी से कर सकें, इसके लिए हमने कुछ बातचीत के साधन निकाले, है ना। और वो साधन क्या है? रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन आर ओनली ए फ्यू ऑफ सच मीन्स। इसलिए रेडियो, टेलीविज़न और टेलीफोन, इन सब की खोज की गई। किसके लिए? सो दैट हम लॉन्ग डिस्टेंस से भी लोगों से बात कर सकें, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकें, इसलिए इन तीनों की खोज की गई। तो यहाँ ओवरऑल ये बताया गया कि स्पीच जो होता है वो सबसे अच्छा माध्यम है बातचीत का, लेकिन कुछ और भी माध्यम है, जैसे कि साइन, सिंबल, है ना, ये सब चीज़ें, जेस्चर्स। लेकिन हम इनसे क्या कर सकते हैं? लोगों को अपने आइडियाज़ शेयर नहीं कर सकते। और हम मान लो स्पीच भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, तो अगर हम पास बैठे हैं, बगल से बैठे हैं, तो हम आइडियाज़ को शेयर कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ करना पड़ेगा, लाइक रेडियो का, टेलीविज़न का, टेलीफोन का, फ़ोन का, इनका यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए इन सभी की खोज की गई। चलिए अब इनके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज अ सिग्नल? सिग्नल क्या है? ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस। लंबी दूरी से बातचीत करने का तरीका? नहीं, सिग्नल से नहीं कर सकते। कल्चरल परसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन, सांस्कृतिक धारणा बातचीत की? सिग्नल? नहीं। ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट इंटरप्ट्स द एनवायरमेंट, एक बातचीत का वो तरीका जो एनवायरमेंट को इंटरप्ट करे। राइट, ये आपकी थर्ड या फोर्थ लाइन में दिया हुआ है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करिए। स्पीच इज द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। राइट, पहली लाइन में दिया हुआ है कि बातचीत का सबसे अच्छा तरीका स्पीच है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। थर्ड देखिए, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। इस पैसेज के लिए सबसे अच्छा उचित टाइटल ढूंढिए। साइन और सिग्नल, जेस्चर कम्युनिकेशन, स्पीच वेरिएशन या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस पैसेज में आपको बातचीत के साधनों के बारे में बताया गया है कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ वाला देखिए, वाई वर द टेलीफोन, रेडियो एंड टीवी इन्वेंटेड। टेलीफोन, रेडियो, टीवी, इनकी खोज क्यों की गई? तो इन सब की खोज की गई थी किस लिए? जिससे हम लॉन्ग डिस्टेंस से बातचीत कर सकें। तो फोर्थ वाले का आंसर क्या है? डी। पीपल वांटेड टू कम्युनिकेट अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंस, लोग लंबी डिस्टेंस से भी बातचीत करना चाहते थे, इसलिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन है, दिस पैसेज एक्सप्लेन्स दैट। ये पैसेज एक्सप्लेन करता है, वर्णन करता है किसके बारे में? सिंबल आर द इजीएस्ट टू इंटरप्ट, कि सिंबल लोगों के इंटरप्ट करने में इजी है? नहीं। सिग्नल, साइन, सिंबल, जेस्चर, ये फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है? नहीं। हाँ, कम्युनिकेशन के फॉर्म है, लेकिन ऑथेंटिक नहीं है, आप अपने आइडियाज़ को शेयर नहीं कर सकते। अच्छा, थर्ड देखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ वेविंग हैंड शेकिंग इज डिफरेंट इन डिफरेंट कल्चर्स, या फिर ये बताता है कि हाथ हिलाने का, हाथ मिलाने का डिफरेंट कल्चर में अलग अलग है? नहीं। डिफरेंट कल्चर हैव डिफरेंट साइन, हाँ ये सही है, अलग अलग कल्चर में अलग अलग साइन है, अलग अलग सिंबल है, तो डी इज द करेक्ट आंसर।